सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए, रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 वैकेंसी जो चल रही थी, जिसके फार्म की डेट एक्सपायर हो गई थी, लेकिन एक्सपायर होने से पहले ही यहाँ पे जो फार्म की डेट थी वो फ़िलहाल के लिए बढ़ा दी गई है। और कितनी बढ़ाई गई है, अब आप यहाँ पे अपना जो फार्म है वो 1 मार्च तक फिलअप कर सकते हो। लेकिन उसके बाद में जो लोग फिलअप कर सकते हैं, और कुछ जानकारी ऐसी हैं जो आपको सही से पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको बाद में ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे सेफ़ जोन, ठीक है, सेफ़ जोन के बारे में कमेंट आ रहे थे कि कौन कौन से सेफ़ जोन हैं। और यहाँ पे ग्रुप डी की जो 2019 में कितनी क्या कट ऑफ गई थी उसके बारे में भी कमेंट आया हुआ था। और इसके बाद में यहाँ पे जोन और डिवीज़न के अकॉर्डिंग ही कहाँ पे पोस्टिंग होती है, ये सब सारी जानकारी एक मेरे पास कमेंट आया हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उसमें क्या था कि मैं जोन कहाँ, ये जो जोन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ चंडीगढ़ वाला, या फिर जो भी जोन वो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो पोस्ट है क्या वो उनके अकॉर्डिंग होगी या फिर जोन के अकॉर्डिंग होगी, तो वो भी सारी आपकी कन्फ्यूज़न होती हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पे छोटा सा क्लियर कर देता हूँ। आप जो भी जोन सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जो जोन आप लोग सेलेक्ट करोगे उस जोन में जितने डिवीज़न होंगे उन डिवीज़नों में ही आपकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको फ्री ई बुक्स अगर चाहिए, फ्री पे PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर में यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपकी जो यहाँ पे तिथि है वो कितनी क्या बढ़ी हुई है। देखिए एप्लीकेशन जो यहाँ पे 23 जनवरी को आया हुआ था, और इसकी जो लास्ट डेट यहाँ पे अभी के टाइम जो बढ़ गई है वो 1 मार्च तक आप इसका फॉर्म आवेदन कर सकते हो। और आप इसकी फ़ीस जो है, मान लीजिए आपने फार्म पूरा ऑनलाइन कर लिया और आपके पास में फ़ीस नहीं है, तो आप यहाँ पे लास्ट जो पेमेंट की डेट है वो 3 मार्च तक आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। वहीं पर करेक्शन एंड एडिट की जहाँ पे जो लिंक है वो एक्टिवेट होगी, वो 4 से 13 मार्च तक आप इसमें करेक्शन कर पाओगे। यानी कि जो फीस डेट है उसके सबमिट होने के बाद में ही आप यहाँ पे करेक्शन कर पाओगे 4 से 13 मार्च तक। जो भी लोग पहले से फार्म फिलअप कर दिया, अब उन्हें गलती लग रही तो आप अपने करेक्शन कर सकते हो दी हुई डेट पर, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने डेट आपको बता दी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के डाउट ये आ रहे थे कि रेलवे में कितने क्या जोन होते हैं और कितने मुख्यालय होते हैं, कितने डिवीज़न होते हैं और डिवीज़न होता आखिर क्या है, कहाँ तक सीमित होते हैं, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे लोग जोन के बारे में पूछ रहे थे कि जोन सेलेक्ट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रही है, और कौन सा किस जोन में आखिर नाम क्या है, वो भी सारी बातें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखते रहिए। और यहाँ पर देखिए अब मैं वहीं पे आ चुका हूँ आपको पूरी जानकारी देने के लिए। एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले नंबर में एक डाउट आपका क्लियर करूँ। देखिए जो पहले जो वैकेंसी आई हुई थी वो आई थी आपकी वैकेंसी RRC के अंतर्गत, ठीक है। तो नाम कुछ मतलब नाम उनका दूसरा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँ, पहले जो वैकेंसी आई थी RRC के अंतर्गत, तो वहाँ पे डायरेक्ट दिल्ली जोन दे रखा था एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, दिल्ली जोन दे रखा था। और अभी के टाइम जो वैकेंसी आई है वो RRV के अंतर्गत आई हुई है, इसलिए यहाँ पे जो उसकी लास्ट सीमा है उसका नाम यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे अहमदनगर जो है, सॉरी अहमदाबाद यहाँ पे जो है वो पहले जो RRV के अंतर्गत यहाँ पे आई हुई थी, RRB के C के अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई थी पहले वहाँ पे मुंबई था, ठीक है। और अब RRB के अंतर्गत तो यहाँ पे अहमदाबाद ही है, और यहाँ पे अहमदाबाद ही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ये 2019 में आई हुई है और ये 2025 में आई हुई है, ठीक है। जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो 1,37,369 पद दिए हुए थे, जिसकी यहाँ पे एवरेज कट ऑफ गई थी। और इसके बाद में यहाँ पे जो फाइनल गई थी वो 10 से 5 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस हुआ था। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले नंबर जोन बता देता हूँ। देखिए आप इस फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जब वैकेंसी ज़्यादा थी
तो कट ऑफ यहाँ पे एवरेज ये कट ऑफ गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग आप इतना समझ सकते हो कि इसमें कौन कौन से सेफ जोन हैं। देखिए सबसे पहले नंबर में आप सभी को पता है दिल्ली और मुंबई ये बड़े जोन होते हैं और इनकी कट ऑफ हमेशा से हाई, पिछली बार भी मतलब ज़्यादा गई थी और इस बार भी ज़्यादा जाने के इनके चांसेस हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर सेफ़ जोन की बात करें, बाकी दिल्ली जोन की अगर बात करें तो वैकेंसी भी तो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे कट ऑफ भी ज़्यादा जा सकती है। और यहाँ पे मुंबई जोन की अगर बात करें तो मुंबई जोन में भी वैकेंसी ज़्यादा, वहीं पर कट ऑफ भी ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। यहाँ पर इतनी बात ध्यान रखना है आपको, जो यहाँ पे अहमदाबाद, और क्योंकि आपको जो फ्रंट में आपके जो डिस्प्ले जब आप ऑनलाइन करोगे तो वहाँ पे आपको दिल्ली दिखाएगा। ठीक है, जब वहाँ पे आप एप्लीकेशन रेलवे की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे जोन जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पे कुछ दूसरे नाम दिए होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों नाम दे रखे हैं आपको। अहमदाबाद जो है वो वही मुंबई है, VR मुंबई। ठीक है, और इसके बाद में इलाहाबाद ही, अजमेर हो या फिर जयपुर हो, वो दोनों ही एक ही हैं। और बेंगलोर और हुबली ये भी दोनों एक ही, भुवनेश्वर ये, भोपाल और जबलपुर ये दोनों एक ही जोन है। ठीक है, चेन्नई भी एक ही जोन है और गुवाहाटी ही है। वहीं पर यहाँ पे साउथर्न कोलकाता की बात करें और रांची ये दोनों एक ही जोन है। ठीक है, मुंबई सेंट्रल की बात करें ये जोन है और पटना और हाजीपुर ये दोनों एक ही जोन है। बिलासपुर ही इस समय भी है। वहीं पर यहाँ पे सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद है, और चंडीगढ़ और दिल्ली ये एक ही जोन है। ठीक है, दिल्ली जोन और चंडीगढ़ जोन ये दोनों एक ही जोन होते हैं, यानी कि इसको दिल्ली जोन ही बोलते हैं। अगर गोरखपुर की बात करें तो पिछली बार भी गोरखपुर था और इस बार भी गोरखपुर ही है। इस ट्रेन कोलकाता यहाँ पे वही सेम नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। वहीं पर जब यहाँ पे कट ऑफ मैंने लगा दी, इसके कट ऑफ, वहीं पर सेफ जोन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए बिलासपुर सेफ जोन कह सकते हो, क्योंकि एवरेज इनकी कट ऑफ कम ही जाती है। और बिलासपुर की बात करें, वहीं पर यहाँ पे गुवाहाटी की बात करें तो इसमें फार्म मैं अभी मैं एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ कि कितने क्या किस जोन में फार्म फिलअप हुए हैं। तो आपको घबराना नहीं है, अपनी तैयारी करनी, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइमिंग जो मिलेगा वो 6 से 7 महीने का टाइमिंग भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम इसका जहाँ तक मेरा अनुमान है तो वो एग्ज़ाम इसका है वो 2026 में ही इसका ग्रुप डी का कंडक्ट हो पाएगा। बाकी अगर होता है तो जल्दी भी हो सकता है। ठीक है, दिसंबर तक अगर इसका एग्ज़ाम दिसंबर में, अगर मान लीजिए इसका अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं हो पाता तो फिर दिसंबर या फिर जनवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। पर आप यहाँ पे सेफ़ जोन की बात करें तो यही सेफ़ जोन है। बाकी बिलासपुर और गुवाहाटी, और यहाँ पे आप चेन्नई भी भर सकते हो। ठीक है, इनकी कट ऑफ भी कम जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इस बार का देखा जाए तो कट ऑफ एवरेज ही जाएगी लगभग कि 5 से 10 नंबर का ही, यहाँ पे 5 से 10 नंबर कह सकते हो, 5 से 7 नंबर का, यहाँ पे 5 से 10 नंबर तक आप कह सकते हो, इसी तक डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है, वहीं पर बहुत सारे लोग लग रहा था कि वैकेंसी भी बढ़ेगी, बाकी वैकेंसी भी नहीं बढ़ी। यहाँ पे 32,438 पद भी हैं। और अगर वैकेंसी मान लीजिए बहुत सारे लोग अगर हार्ड जोन भर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुंबई और दिल्ली जैसे जोन भर देते हैं, तो यहाँ पे वैकेंसी, ये बड़े जोन होते हैं, अगर वैकेंसी बढ़ी तो फिर इनमें भी वैकेंसी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आप इनमें भी अपने हिसाब से भर सकते हो। बाकी 2019 की कट ऑफ एक बार ज़रूर देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही भरना, क्योंकि अगर आप लोगों की तैयारी अगर अच्छी हो जाती है तब तो फिर कट ऑफ से कोई मतलब नहीं रहता। बाकी कट ऑफ में आप सभी को पता है कि पॉइंटों में कितने लोग छट जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे पोस्ट परफॉर्मेंस भरोगे, ठीक है, पोस्ट परफॉर्मेंस का मतलब वहाँ पे आपको 20 से 14 पोस्टिंग, वहाँ पे 20 पोस्ट परफॉर्मेंस आपको भरने के लिए दिए जाएंगे। तो आप उन पोस्ट परफॉर्मेंस को आपको अपने 1, 2, 3 करके इस तरीके से सीरियल से आपको भरना है कि अगर आपके एवरेज नंबर आ गए, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर आप लोगों ने जो 1 नंबर पे भरा होगा, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो आपको वही फिर पोस्ट लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपकी जांच ऊँच होती है और आप फिट पाए जाते हो तो आपको वही पोस्ट दे दी जाएगी। इसलिए आपको सीरियल से सभी भरना
करना है हिसाब से। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखना है तो इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप स्टडी क्रिएटर संदीप सर्च करना है और आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ पे लिंक इसका मिल जाएगा। बाकी आपके लिए सीधा सा एग्जाम्पल है, जैसा नाम है पोस्ट का और वैसा ही उस पोस्ट का काम है। मान लीजिए कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, या फिर वर्कशॉप है, या फिर पॉइंटमैन वाली है, तो उनके वैसे ही नाम है जैसा उनका काम है, ठीक है। तो इतनी बात अगर आप लोग समझ सकते हो तो फिर समझ लेना। देखिए इसके बाद में यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको जोन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज़न हो रहा था कि आखिर ये सब होता क्या है। देखिए अगर आप लोगों ने यहाँ पे मुंबई मध्य जोन से अगर आप लोगों ने फार्म भरा होगा मुंबई मध्य से, तो यहाँ पे इतने ये डिवीज़न होते हैं और इन्हीं डिवीज़न में ही आपकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। मुंबई, सीआईटी, भुसावल, नागपुर, पुणे, यहाँ पे इन डिवीज़न में आपकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में मुंबई पश्चिम की बात करें तो मुंबई मध्य और वडोदरा, रतलाम, अहमदाबाद और राजकोट और भावनगर, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोस्टिंग हो सकती है। वहीं पर अगर आप किसी ने दिल्ली जोन से फार्म भरा, यानी कि दिल्ली या फिर इसे कह सकते हो चंडीगढ़, ठीक है, तो उत्तरी रेलवे इसको बोलते हैं। वहीं पर मुंबई को पश्चिम रेलवे बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने दिल्ली जोन से फार्म भरा तो आपका कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकता है। देखिए आंवला में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, लखनऊ में हो सकता है, मुरादाबाद में हो सकता है और फिरोज़पुर में हो सकता है, ठीक है, यानी कि अयोध्या। तो आप लोगों का अगर यहाँ पे बाई चांस अगर आप लोग अपना ट्रांसफ़र कराते हो तो आप इसी जोन में कहीं पर भी आप लोग अपना करा सकते हो अगर ये सब होता है, ठीक है। अगर आप लोग पुरानी जैसे जॉब करते करते हो जाओगे तो आपकी पोस्टिंग क्या आप ट्रांसफ़र अपना करवा सकते हो। बाई चांस लोग कराते हैं और बाकी जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। वहीं पर यहाँ पे कोलकाता की बात करें, कोलकाता पूरब की, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जोन होते हैं। इसमें कितने डिवीज़न होते हैं, इसमें 4 डिवीज़न होते हैं, आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह। इन डिवीज़न में ही आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और इनके अलावा मान लीजिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी हमने जोन भर दिया, मान लीजिए कोलकाता भर दिया और हमें पोस्टिंग चाहिए या मतलब डिवीज़न के आधार एग्जाम्पल के तौर पर, बाकी ये सब बातें आपको पता होंगी, डिवीज़न के आधार पर ही जो जोन आप जो मतलब मुख्यालय सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जो मुख्यालय आप सेलेक्ट करोगे उस मुख्यालय, कहने का मतलब जो मुख्यालय आप सेलेक्ट करोगे उस मुख्यालय में जो भी डिवीज़न आते हैं उन्हीं डिवीज़न में आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा जो भी लोग कमेंट कर रहे थे, ठीक है। बस सिकंदराबाद मध्य की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग है वो हैदराबाद, नांदेड़ और सिकंदराबाद में यहाँ पे हो सकती है। बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसको बोलते हैं, तो बिलासपुर, नागपुर और रायपुर यहाँ पे 3 डिवीज़न होते हैं। तो इन 3 डिवीज़न में आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। वहीं पर इसके बाद में यहाँ पे मैंने सीरियल से सभी लिस्टें पूरी बना दी है, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे मान लीजिए चेन्नई की देखें, अगर चेन्नई दक्षिण रेलवे इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए चेन्नई की बात करें तो चेन्नई, मदुरै और पालम घाट, त्रिची, त्रिवेंद्र, सलम, तो यहाँ पे पोस्टिंग कहीं पर भी की जा सकती है। अब पूर्व मध्य हाजीपुर की बात करें, हाजीपुर, ठीक है, हाजीपुर ये वही है, ठीक है, पटना, इसको पटना जोन बोलते हैं, तो ये वही है। तो यहाँ पर अगर पोस्टिंग अगर आप लोग जो भी लोग बिहार वाले या इस जोन से जिन लोगों ने फार्म भरा हुआ तो उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, तो दानापुर, धनबाद और मुगलासे और समस्तीपुर, सोनपुर, ठीक है। तो इन जितने ये डिवीज़न हैं यहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। बाकी इलाहाबाद जिन लोगों ने जोन भरा होगा तो इलाहाबाद वालों की कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, इलाहाबाद, आगरा और झांसी, यहाँ पे पोस्टिंग की हो सकती है। वहीं पर गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर पूर्व उत्तर रेलवे इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर अगर पोस्टिंग हुई, यहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, तो यहाँ पे ये 3 डिवीज़न आते हैं, लखनऊ, इजरातनगर और वाराणसी। तो यहाँ 3 जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ये 3 डिवीज़न होते हैं। आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर में ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिए। देखिए कौन कौन से किस
मतलब किस जगह पर कैसे क्या, किस दिशा में कौन कौन से जोन पड़ते हैं। तो देखिए उत्तर में कौन कौन से जोन पड़ते हैं। तो उत्तर में मेन खास उत्तर में पड़ती है नई दिल्ली, जिसे उत्तरी रेलवे बोलते हैं, और उत्तर पश्चिम में होता है जयपुर, उत्तर मध्य में होता है प्रयागराज, और उत्तर पूर्व में गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमा में गुवाहाटी लगती है। वहीं पर यहाँ पे ये पूरब दिशा के हैं सारे के सारे, और दक्षिणी रेलवे मेन चेन्नई होता है, और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में मुंबई पड़ता है। ठीक है, तो ये सब जोन थे। और अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट रहेगा तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट कर देना, और इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आप अपना अभी के टाइम फार्म भरना, जो भी लोग बचे हुए हैं, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन है वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है, ये आप लोग ध्यान रखना। बाकी जो भी डाउट रह गया हो, वो अगर कोई भी सलूशन चाहिए या फिर कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट ज़रूर कर देना वीडियो में। ठीक है, फार्म में कोई भी गलती मत करना, हिसाब से पोस्ट परफॉर्मेंस और जोन आपको भरना है। और पोस्ट परफॉर्मेंस अगर आप लोग नहीं देखे हो, मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं डाल दूँगा।